नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने एक सदी से अधिक पुराने यतीम खाना दार उल शफकत शाहजानी और उसकी 2 सहयोगी संस्थाओं को नोटिस जारी किया है। बोर्ड ने वक्फ संपत्ति के व्यावसायिक उपयोग और आय व्यय का ब्यौरा नहीं देने पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। इस इज्तिमा बाजार आयोजन को लेकर दुकानदारों का पुलिस वेरिफिकेशन न होने और आवागमन में असुविधा पर भी बोर्ड ने जवाब मांगा है। देश में आतंकवादी और आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए जहां शासन प्रशासन सख्त है, वहीं इस तरह की लापरवाही एक बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे सकता है। बाहर से आए लोगों का पुलिस वेरिफिकेशन नहीं करवाना अपराधी गतिविधि को बढ़ावा देने की ओर इशारा करता है। भोपाल शहर में भारत के कोने कोने से हर वर्ष यहाँ पर हजारों व्यापारी व्यापार करने इस इज्तिमा में पहुंचते हैं। अगर इन व्यापारियों के रूप में कोई अपराधी या आतंकवादी व्यापार करने की आड़ में किसी बड़ी दुर्घटनाओं को अंजाम देता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, इस पर भी बड़ी बहस छिड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ पर खरीदारी करने दूर दूर से लोग बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। बताया जा रहा है कि इतनी बड़ी भार वाले क्षेत्र में सुरक्षा का कोई भी इंतजाम नहीं किया जाता है। पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए वक्फ बोर्ड अब सख्त होता नजर आ रहा है। लापरवाही पर सख्त एक्शन के मोड में है। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। दारुल शफ़क़त जो शाहजहानी यतीम खाना है उसमें आय व्यय को लेके जो है गड़बड़ियाँ सामने आई थी। वक्फ बोर्ड ने नोटिस जारी किया है। क्या पूरा मामला है और लगभग कितने सालों का आपने ब्यौरा मांगा है? देखिए, पूरे मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड की लगभग 15,000 वक्फ स्टैट्स इंदराज है और जब से संपत्तियों की कीमतें बढ़ी है, मैं कहूँ कि बेशकीमती हुई है संपत्तियां, तब से लोग उससे हटना नहीं चाहते हैं, कानूनन चलना नहीं चाहते। और उसी कड़ी में जब हमने भौतिक सत्यापन कराया तो पता चला कि पिछले लगभग 20 साल से यतीम खाना और उससे जुड़ी हुई जमीन पर यहाँ के कुछ प्राइवेट लोग अपनी इनकम ऑफ सोर्सेज जो हैं वो उन्होंने जनरेट कर लिए हैं और उसका कोई हिसाब सालों से वक्फ बोर्ड को नहीं दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमने उनको नोटिस दिया है और उनसे कहा है कि आप कानून के साथ चलिए, कानून को मत तोड़िए। अब अभी तक उनका कोई जवाब नहीं आया है। अब अगर उनका जवाब नहीं आता है तो हम अगली कार्रवाई करेंगे और साथ ही वहाँ पर जो उन्होंने एक हॉस्पिटल है उसकी जानकारी भी हमारे पास आई है। तो हम सीएमएचओ को भी लिख रहे हैं कि ये जो हॉस्पिटल है, जहाँ जीवन रेखा नाम से हॉस्पिटल संचालित हो रहा है, इस हॉस्पिटल की जो मान्यता है, जो परमिशंस हैं, उसके लिए मकान मालिक होना जरूरी है उस संपत्ति का, या किराएदार हैं तो मकान मालिक से एग्रीमेंट होना जरूरी है। तो आखिर इन्होंने किस आधार पर मान्यता ले रखी है? तो अभी देखने में आया है कि इंदौर में भी समानांतर वक्फ बोर्ड पकड़ में आया है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कुछ समानांतर वक्फ बोर्ड चल रहे हों और खुद ही लेटर पैड पर हमारे जो है एग्रीमेंट कर लेते हों? तो ये भी एक जांच का विषय है, हम इसको भी देख रहे हैं। साथ में इज्तिमे की सैकड़ों दुकानें लगती है, देश भर से व्यापारी आते हैं, प्रदेश भर से व्यापारी आते हैं, हम सबका इस्तकबाल करते हैं। हमारी भारत की संस्कृति है कि हमारे यहाँ मेले लगते हैं और इस प्रकार के आयोजन होते हैं, तो उसमें मनाही नहीं है। लेकिन नियमानुसार आए, पट्टा नियम के अनुसार आए, ट्रांसपेरेंसी के साथ लोगों को दुकानें मिले और वो जो पैसा है वो वक्फ हित में जो फलाई कामों के लिए खर्च हो और वक्फ बोर्ड को में जमा हो या वक्फ बोर्ड में उसके हिसाबात हो। लेकिन देखने में यह आया है कि करोड़ों रुपया दुकान से उगाई होती है लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। ना कोई रिकॉर्ड है, ना कोई ये बताने वाला है कि ये कौन व्यापारी भाई हैं। हो सकता है कि ये व्यापारी बहुत अच्छे हों, लेकिन हो सकता है कि कोई व्यापारी गड़बड़ हो। तो कोई इस प्रकार की अवैधानिक कोई गतिविधि वाला व्यक्ति निकल गया तो जिम्मेदारी किसकी होगी? वक्फ बोर्ड की होगी। इसलिए हमने बहुत सख्ती के साथ उनको लिखा है कि इन सब लोगों का पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए और पट्टा नियम के अनुसार दुकानदारों को दुकानें दी जानी चाहिए। अच्छा, कई सालों से एक ही दुकानदार लगातार उसी जगहों पे लगे हुए हैं कई सालों से। क्या लगता है कि इस जो कपड़ों का बाजार है इसका आवंटन होना जरूरी है और उसका पूर्व में लिखित रिकॉर्ड भी यहाँ पे होना चाहिए? निश्चित रूप से नियमानुसार सभी कार्रवाइयां होना चाहिए। पूरे भारत में वक्फ संपत्तियों के लिए पट्टा नियम 2014 बना, उसके बाद 2020 संशोधित हुआ। 2020 के अनुसार ही सारी कार्रवाई भारत सरकार के पट्टा नियम के अनुसार होना चाहिए और उसमें जो आपके प्रश्न है उन सबका उत्तर अपने आप जब पट्टा नियम लागू होता है तो मिल जाता है। ताजुल मसाजिद में भी पार्किंग लग रही है, काफी बड़ी जगह ग्राउंड की देखी रखी है, वहाँ का कुछ हिसाब आपको मिलता है क्या? ताजुल मसाजिद लगातार हमको हिसाब देता है और कोई
जो आपने विषय बताया, अगर वो हिसाबात में शामिल नहीं होगा तो हम ज़रूर दिखवाएंगे। और जो भी कोई भी हो, अगर वो पट्टा नियम या वक्फ अधिनियम के साथ काम नहीं करता तो उस पर हम कार्रवाई करेंगे। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।